हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारा वीडियो सुबह से शुरू हो रहा है। सुबह मैंने उठ के सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये मेरी बालकनी है। इधर झाड़ू लगा रही थी, फिर कपड़े, धूप निकल नहीं रही थी 2-3 दिन से, तो कपड़े सारे हमारे अंदर पंखे में स्टैंड पे सूख रहे थे। ये सारे कपड़े उठा लिए, पहले हमने उठा कपड़े अंदर रख दिए। फिर आगे झाड़ू लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले सब हम पूरा हॉल किचन सब साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद ही झाड़ू लगाना शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और हमारी बिटिया रानी अभी सो रही है। बिटिया रानी और उसके पापा दोनों लोग सो रहे हैं। जब तक वो सोती तब तक हम उठ के पहले झाड़ू पोछा कर लेते हैं, फिर वो परेशान करने लगती है। जग के फिर उसको एक लोग चाहिए, उसके साथ बैठो। फिर अभी बिटिया जब तक सो रही है, फटाफट से हम काम कर लेंगे। उसके बाद फिर जब तक काम हो पाएगा, उसके बाद बिटिया हमारी जाग जाएगी। तो देखिए, झाड़ू लगाते लगाते इसी कमरे में बिटिया सो रही है, तो मैंने झाड़ू लगा तुरंत से लाइट बंद कर दी है, क्योंकि जैसे ही उजाला हो जाता है वो तुरंत जाग जाती है। सब पूरे घर में झाड़ू लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे झाड़ू लगाने के बाद। अभी पूरी हमारी झाड़ू लग गई थी, बाहर पूरा कचरा निकाल दिया है। और ये देखिए आप लोग, जैसे कि बिटिया हमारी जाग गई, उनके पापा उसको संभाले हुए हैं। अब उठा के इसको हम बाहर लाएंगे, इसका डायपर वाइपर चेंज करेंगे। इसको रात में हम डायपर पहनाते हैं, बाकी पूरा दिन ये फ्री रहती है डायपर से। दिन में डायपर नहीं पहनाते हैं, इतनी गर्मी हो रही है, बच्चे को दिक्कत होती है। मैं इसको ला के फीड वीड करवाया, उसके बाद झूले में लिटा दिया। थोड़ी देर अब खेलती रहेगी, हम वहीं पोछा लगाएंगे और इससे बातें करते रहते हैं, तो ये खेलती रहती है। हमने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। और जब से हमारा ऑपरेशन हुआ है, जब से हमें सीधे पोछा लगाते हैं, वरना पहले हम कपड़े से बैठ के ही पोछा लगाते थे। लेकिन अब थोड़ा सा अभी 2-3 महीने परहेज करना है, उसके बाद तो फिर अपना जैसा रूटीन था वैसे चलना लगेगा। तो ये पूरा पोछा हमारा लग गया था। पूरे घर में लगाते लगाते हम किचन में आ गए हैं। किचन में भी लगा देंगे, पूरा साफ़ कर देंगे। और एक बच्चे के साथ अकेले घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बार बार छोड़ छोड़ के देखना पड़ता है उसको। वो सब चीज़ें कैमरे में तो रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन बहुत समस्या होती है। बार पोछा लगा रहे हैं, कहो एक बार लगा पाए, रोने लगे तो फिर वहीं छोड़ दिया। पहले बच्चे को देखा जाके, उसको शांत किया, तब फिर आगे शुरू किया। तो आप लोगों को अगर हमारी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारा सपोर्ट करें प्लीज़। फिर हमने अपने बच्चे, फिर बिटिया रोने लगी थी तो हम आ गए थे, उसको उठाया। उसके हम नहाने से पहले ही उसकी मालिश कर देते हैं, क्योंकि नहाने के जैसे मालिश कर दो वैसे वो सो जाती है। घंटे आधे घंटे खेल लेती है, फिर उसके बाद सो जाती है। फिर उसको नहलवाया, उसकी मालिश करी, उसको सुला दिया। फिर उन्हें नहाया, जाके जो कपड़े उपड़े होते हैं वो भी धुल लेते हैं। उसके बाद फिर हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। अपने पूजा कर ली, उसके बाद फिर अब उनके पापा नहाने चले गए, उनके भी ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो उनके लिए चाय बनाने के लिए रख दी है। और यहाँ पे आज नाश्ता कुछ बनाने के लिए मना कर रहे थे, तो बस बोल रहे थे मखाने वगैरह कुछ फ्राई कर लो। बस वही मखाना ही थोड़ा सा घी डाल के उनको भूंज लेंगे। और ये मलाई रखी हुई, तो इसको भी आज घी निकालना है, इससे बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर यहाँ हमने मखाने निकाल लिए थे, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के इनको फ्राई कर लेंगे। बस ऐसे ही जब तक बिटिया रानी हमारी सोती हैं, तो बस ऐसे जल्दी जल्दी काम निपटाने की पड़ती है। पूजा पाठ कर लिया, उसके बाद बस तुरंत भी यहीं पे साथ ही साथ खाने की भी तैयारी करती जाएंगे। ये हमारा दूध आता है 1 लीटर, तो उसको भी यहीं गर्म करने रख दिया है। ये मखाने भी देखिए फ्राई हो गए, मसाला डाल दिया है थोड़ा सा। और साथ इधर नहाने में कपड़े धुले थे बिटिया रानी के, डेली दिन में 2 बार 3 बार तो कपड़े धुलते ही हैं, तो सारे कपड़े हो जाते हैं। जो सूखे कपड़े थे वो वहाँ से हटा दिए हैं। और स्टैंड लगा के इसमें कपड़े डाल देंगे।
और आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और यहाँ हम लोग अपनी चाय निकाल लेते हैं, उसके बाद पी लेते हैं। बिटिया रानी अगर जाग गई तो कुछ चाय भी नहीं पीने देती। अभी मालिश हो गई है तो वो 1 आध घंटे सोएगी, और जब तक हम चाय पीने गए देखिए तब तक हमारा दूध भी उबल गया। ये हो जाता है एक साथ 4 काम करो जब। और इधर इनके पापा चले गए थे ऑफिस, फिर हम अपना देखो बिटिया रानी हमारी झूले में सो रही हैं। अब यहीं साथ ही साथ जो हमने मलाई निकाली थी उसको भी, उसका घी निकाल लेंगे, और ये साथ साथ कपड़े भी वहीं तय कर लेंगे। एक साथ 50 काम रहते हैं, सब हाथ चलता ही रहता है, धीरे रहता है जब तक सो रही बिटिया। क्या क्या काम निपटा लें हम फटाक से। अब कोई अगर साथ देने के लिए होता है घर में बड़ा तो ये लगता है कि चलो थोड़ा बहुत बैठ लें, आराम कर लें, फिर काम कर लेंगे। लेकिन अगर उतने में ही अगर बैठ जाएंगे तो बिटिया अगर जाग गई तो फिर कुछ भी होना मुश्किल है। जिसके यहाँ छोटे बच्चे होंगे वो लोग समझते होंगे इन चीज़ों को। खैर हमारा तो पहले ही एक्सपीरियंस है तो बहुत मुश्किलें होती हैं। ऊपर से उसका रात में सोने का रूटीन, कब 1 बजा दे 2 बजा दे, क्या करें, बच्चा है कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और ये कपड़े भी हमारे तय हो गए थे, उठा के वो रख दिए हैं सब। बिटिया के कपड़े भी यहीं रखे हुए हैं, इनके पापा के थे तो वो अंदर रख दिए हैं। पहले इसको दही को मथ लेंगे, उसके बाद दही वही रख दिया था सब हमने मथ के। बिटिया जाग गई थी तो उनको थोड़ी देर खिलाया, फीड करवाया। काफ़ी समय हो गया था। फिर ये वीडियो हमने बनाया था जब हम बिटिया को अपने नहलवा के ले आए थे। नहा के आ गई है। और आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि बच्चे का नहाने से डर कैसे दूर करें। नहाने में बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है। मालिश तो करवा लेती है अच्छे से, लेकिन नहाने में बहुत रोती है। ऐसा मन करता है कि उसको नहलवाएं ही ना, लेकिन बिना नहलवाए भी कहाँ काम चलेगा। तो प्लीज़ जिसके पास छोटा बच्चा हो और जैसे भी अपने बच्चे की केयर करता हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि अपने बच्चे को आप कैसे नहलवाते हैं। हमने तो नहलवाने के लिए एक टब मंगवाया था, बाथ टब जो आता है बच्चों के लिए, उसमें नहलवाते हैं। तो इतना रोती है, वही 5-7 मिनट उसको ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ की इसके ऊपर मार पड़ रही है जो इतनी रो रही है। इतनी रोती है बच्ची, परेशान हो जाती है बिल्कुल। नहा के आ गई है, अब बस तैयार कर देंगे तो फिर अभी ये 1 आध घंटे खेलेगी। झूले में लिटा देंगे तो अकेले खेलती रहेगी और हम अपना साथ ही साथ काम करते रहेंगे। और किस किस घर में छोटा बच्चा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ इनके पापा ने सब्ज़ी ऑर्डर कर दी थी, सब्ज़ी और थोड़ा सामान आना था तो वो ऑर्डर कर दिया था, तो वही वो ऑर्डर लिया। उसके बाद सब सब्ज़ी निकाल के फ्रिज में रखी। अब आगे खाने की भी तैयारी करनी है, तो आज खाने में बनेगी भिंडी की सब्ज़ी। और ये देखो मलाई हमने जो निकाली थी, इसका घी बनाएंगे अब। और बिटिया रानी हमारी तैयार होकर बढ़िया से खेल रही है, झूले में लेटी हुई है तो वो खेल रही है। हम यहीं किचन से उसको देखते जाते हैं बार बार। जब रोती है तो उसको भी देख लेते हैं, जाकर उठा लेते हैं, जब खेलने लगती है फिर लिटा देते हैं। बस ऐसे ही हमारा काम होता है। यहाँ हम खाने की तैयारी कर रहे हैं फटाफट। हाथों हाथ जो बर्तन पड़े हैं वो भी सब धो के रख देंगे। बहुत सारे काम हो जाते हैं, पूरा दिन पता ही नहीं चलता निकल कैसे जाता है काम ही करते करते। सुबह उठो, 8 बजे के लगभग उठते हैं, उठो उसके बाद बस सीधा काम में लग जाओ, पूरा दिन काम ही काम। और वो झूले में आराम से खेल रही है। और अभी बीच में रोना स्टार्ट कर देगी तो हमको सब काम छोड़ के पहले उसको देखना पड़ेगा जाकर, क्योंकि जब तक उसका मन होता तब तक खेलती है, मन नहीं है तो फिर जो चिल्लाना स्टार्ट करती है फिर हमें सब काम छोड़ के पहले उसको ही देखना पड़ता है। अब देखो वो रोने लगी थी तो हमने इंडक्शन कम कर दिया है, अब उसको गोद में लिए घूमेंगे हम ऐसे। उसके बाद फिर उसको सुलाया था, फिर हमने भी अपने कपड़े चेंज करे। हम सुबह से नहा के इसलिए मैक्सी डाल लेते हैं कि उसको नहलवाने में पूरे भीग जाते हैं हम,
जब उसको नहा लेती है, सो जाती है अच्छे से, तब हम दोबारा से नहाते हैं और फिर अपने कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि अभी उतनी आदत नहीं है कैसे क्या करना रहता है, तो हम पूरे भीग जाते हैं। इस वजह से नहा के सुबह मैक्सी डाल लेते हैं जो मिल जाती है। अब कपड़े चेंज करके दोबारा से अब हमारा खाना बनेगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें, ताकि हम भी कुछ कर सकें, जैसे आप लोग अपना एक चैनल बनाए हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं।